नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था मेहर के पापा को किडनैप करा गया था। वान्या और मेहर मिलके एक महल के सामने खड़े थे। वो दोनों अंदर जाने लगे थे, पर उस घर की चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके हाथ में हथियार था। अब आते हैं आज के पार्ट पर। वान्या को देखकर सारे बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए थे। फिर उन दोनों को अंदर छोड़ देते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मेहर को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। वान्या ने मेहर का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कह रही हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, डरो मत। मेहर भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। कुछ दूर जाते ही उन दोनों को लगा कोई जैसे उन्हें देख रहा है। उसके बाद उनको एक आवाज सुनाई देती है, वेलकम वान्या राठौर। मेहर पूछती है, कौन है? फिर से आवाज आती है, क्या बात है, तुम तो तुम्हारी कमजोरी को साथ लाई हो। मेहर चिल्लाती है, मैं किसी का कमजोरी नहीं हूँ। वान्या अभी भी चुप थी, जैसे वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। उसके बाद दोनों के आगे दो स्क्रीन चलता है। एक में मेहर के पापा और दूसरे में वान्या का कुछ पास्ट की चीज़ें, कैसे वो माफिया क्वीन बनी। आवाज फिर से आता है, वान्या, तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, तुम्हें एक को चूज करना है, तुम्हारी लवर को या फिर तुम्हारी फास्ट को। मेहर देख कर कहती है, वान्या ये क्या है? वान्या अभी भी चुप खड़ी थी। फिर से आवाज आती है, वान्या टाइम ऑफ हो गया है, अब चूज करो, पास्ट या फिर लवर। वान्या कहती है, मैं किसी को चूज नहीं कर सकती, दोनों मेरी लाइफ का हिस्सा हैं। वो आवाज हंसता है, मुझे लगा नहीं था तुम प्यार में हो, ये यकीन हो गया। उसी वक्त लाइट फ्लिकर होती है। दिशा आती है फोर्स के साथ। दिशा कहती है, मैम। उसके बाद चारों तरफ गोली की आवाज सुनाई दी। वान्या मेहर के साथ थी। वान्या कहती है, मेहर यहाँ से चलो। मेहर उसके साथ जाने लगती है। भागते भागते वो दोनों एक कमरे के सामने रुकते हैं। ये वही कमरा था जहाँ मेहर के पापा को रखा गया था। दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। मेहर के पापा एक चेयर पर बैठे थे, हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मेहर देखकर कहती है, पापा। उसी वक्त गन की आवाज आती है। वान्या मेहर की पापा की तरफ देख रही थी। तुम? मेहर के पापा स्माइल करते हैं। मेहर वान्या को देखती है, फिर अपने पापा की तरफ। मेहर कहती है, वान्या अब क्या होगा? वान्या कहती है, डोंट वरी, मैं हूं ना। मेहर के पापा के पीछे से एक आवाज आता है, उसके साथ एक आदमी भी। वो आदमी कहता है, तो वान्या राठौर, तुम्हारा पास्ट लाइफ को देखकर कैसा लगा? मुझे लगा तुम डर जाओगे।
ये सब देख कर पर तुम तो बिल्कुल डरे नहीं। फिर मेहर की पापा मेहर के पास आते हैं। मेहर, चलो चलते हैं। मेहर अभी भी स्टीप खड़ी थी। मेहर के पापा फिर से कहते हैं, मेहर बेटा चलो चलते हैं। मेहर के पापा मेहर की हाथ को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, पर दूसरी तरफ दूसरे हाथ को अभी भी वान्या ने पकड़ कर रखा था। मेहर कहती है, पापा आप वान्या को जानते हैं? मेहर के पापा खड़े हो जाते हैं। मेहर के पापा हाँ कहते हैं। सालों पहले मैं इसे मिली थी, तब ये माफिया क्वीन नहीं थी, पर अब के लिए मैं इसे नहीं जानती। दूसरा आदमी जिसका नाम था कबीर, तो ये वही आदमी था जो श्रुति के ऊपर अटक की थी, और वो वही लॉकेट वाला आदमी को मारा था। कबीर कहता है, तो वान्या राठौर, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे सारे गार्ड्स घायल होके पड़े हैं, और तुम्हारी सेक्रेटरी वो भी, और तुम्हारी ये लवर कुछ समय बाद यहाँ से चला जाएगा। वान्या अभी भी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा क्लियर दिख रहा था। कबीर बोलता है, पता है कल की ब्रेकिंग न्यूज क्या होगा? वान्या राठौर, जो कि माफिया क्वीन थी, उसको किसने मारा ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, पाप करने के साथ तुम बहुत सारे पुण्य भी कमा कर रखे हो। अनाथ आश्रम और पता नहीं कहाँ कहाँ पर तुम डोनेट करते रहते हो। वहाँ पर तो तुम्हारे लिए कल शोक मनाएंगे। उसी वक्त वान्या के पीछे से कोई आके वान्या को एक इंजेक्शन दे देता है। मेहर अभी तक गई नहीं थी। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, वान्या। मेहर अपनी पापा से हाथ छुड़ा लेती है, वान्या के पास जाती है। वान्या उठो, मैं कुछ नहीं हो सकता। वान्या अभी तक पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। वान्या मेहर की आंखों में देखती है, उस आंखों में जहाँ आंसू भरे हुए थे। वान्या एक स्माइल करती है, फिर कहती है, मेहर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा। मेरी बहन का ख्याल रखना। आई लव। इतना ही कहकर वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। मेहर के पापा मेहर को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मेहर रो रही थी, पापा प्लीज़ मुझे वान्या के पास जाना है। मेहर के पापा उसे उस महल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठाते हैं। मेहर अभी भी रो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ वान्या थी। मेहर के पापा गाड़ी को उनके घर की ओर लेने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घर पर पहुंचते हैं। मेहर को जोर जबरदस्ती उसके पापा उसके कमरे में डालकर रूम को लॉक कर देते हैं। मेहर दरवाजे के पास थी। पापा प्लीज़ मुझे वान्या के पास जाना है, दरवाज़ा खोलिए। पर मेहर के पापा दरवाज़ा नहीं खोलते। अब आते हैं दूसरी तरफ। उस महल में कबीर एक गन को वान्या के ऊपर निशाना लगाती है।
गोली की आवाज़ के साथ उस जगह पर पूरी तरह से खामोशी छा गई। उसी वक्त पुलिस की सायरन सुनाई देती है। सब लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। पुलिस अंदर आ गई थी पर वहाँ कुछ लाश था, पर वानिया और कबीर दोनों वहाँ पर नहीं थे। दिशा भी बेहोश होकर पड़ी थी। सब लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया था और वानिया मैंसन्स पर कॉल जाती है। नमस्ते मैम, दिशा हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल आ सकती है। श्रुति हाँ कहकर कार को खुद ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद श्रुति हॉस्पिटल में जाके पहुंचती है। वो दिशा से मिलती है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। दिशा की होश आ गई थी। श्रुति पूछती है, दिशा दी कहाँ है? तुम तो गए थे ना दी के पास। दिशा कहती है, श्रुति तान्या मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। अब श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिशा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैम ठीक होंगे। श्रुति रो रही थी। टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं, आते हैं सुबह के वक्त पर। घड़ी में 5 बज रहे थे। चारों तरफ हवा की तरह एक न्यूज फैल रहा था। अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन गायब। कल से उनका कुछ पता नहीं चल रहा। एक घर पर कुछ लोगों की लड़ाई हुई थी, शायद वानिया राठौर की, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद उन्हें किसी ने मार दिया है और बॉडी को कहीं छुपा दिया है। अब श्रुति ये सब देखकर और भी रो रही थी। पर दिशा उसे समझा रही थी, वानिया मैम को कुछ नहीं हुआ है, अब चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ मेहर अपने घर पर थी। आंखें लाल थी, जैसे वो पूरी रात रो के बिता दी हो। मेहर के पापा खाना लेके उसके पास जाते हैं, पर मेहर खाना नहीं खाती। मेहर कहती है, पापा आपने ये सही नहीं किया। मुझे लगा आप पूरी तरह से बदल गए हो, पर आपने ये गलत साबित कर दिया। अगर वान्या को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी। उसके पापा खाना देकर फिर से वहाँ से चले जाते हैं, डोर को लॉक करके, जिससे उनको पता है कि मेहर यहाँ से भाग सकती है। मेहर के पापा को शायद अच्छे से पता था कि मेहर वान्या को प्यार करती है, तो क्या इस वजह से वान्या को वहाँ से छोड़कर मेहर के पापा चले आए थे? और मेहर के पापा और वान्या एक दूसरे को कैसे जानते हैं? दूसरी तरफ श्रुति दिशा को लेकर घर पर आ गई थी। श्रुति अपने कमरे में बैठी हुई थी। दिशा खाने का प्लेट लेकर उसके कमरे में जाती है। श्रुति को कहती है, श्रुति लो कुछ खा लो। श्रुति मना कर रही थी, पर दिशा उसे कसम देकर कुछ हद तक खाना खिलाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए थे। वान्या का कुछ पता नहीं चला। अब श्रुति ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। दिशा की वजह से वो खाना वगैरह खा रही थी और कुछ हद तक उन दोनों के बीच की दूरी अब नज़दीक में बदलने लगी थी। पर अभी दिशा पूरी कोशिश कर रही थी वान्या को ढूंढने की, और दूसरी तरफ मेहर एक जिंदा लाश की तरह रह रही थी।
जितना ज़रूरी था उतना बात कर रही थी। उसने अपने पापा से भी बात करना बंद कर दिया था, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब महर की फीलिंग्स को वो समझने लगे थे, लेकिन अब समझ के कुछ फ़ायदा नहीं था। महर हॉस्पिटल जाती है, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस आती है। उसके फेस से मानो खुशी गायब हो गई है। एक दिन शाम को महर के पापा बैठे थे। महर आती है। महर के पापा महर को बुलाते हैं। बेटा, अब तो मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता चल गया है कि मैंने जो किया वो गलत था। महर कहती है, पापा, मैं आपको उस दिन माफ़ करूँगी जिस दिन बान्या वापस आएगी। तब तक के लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। महर के पापा कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी ही जो मर्जी। एक और बात, एक हफ्ते के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ। महर ठीक है कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तो ये पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।